हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद मुसब्बिर हसन। और जैसा कि आपको मालूम है इल्म अचीवर के इस चैनल पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे नाइन्थ एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में मैंने अब तक मेंसुरेशन के पार्ट 2 को कवर करा दिया था। मेंसुरेशन से चूँकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो इसलिए हमने इनको 10-10, 15 सवाल के क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है ताकि डिस्कस करना आसान हो और आपके लिए एक बार में बर्डन ना बने। तो पार्ट 3 में आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर। वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। फाइंड द अदर पैरेलल साइड। इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं, यानी कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसी तरीके के। फिर भी देख लेते हैं क्या कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड है ना। ट्रेपेजियम इस तरीके का होगा, है ना। कह रहा है एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड है। उस ट्रेपेजियम शेप फील्ड का जो एरिया है, ये जो एरिया है दैट एरिया इज 480 मीटर स्क्वायर, है ना। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर। और कह रहा है कि इनके बीच की जो पैरेलल साइड है इनके बीच की दूरी 15 मीटर है। वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। कह रहा है उन दो पैरेलल साइड में से एक पैरेलल साइड जो है 20 मीटर है, तो मान लेते हैं ये वाली साइड 20 मीटर है। फाइंड द अदर पैरेलल साइड, तो दूसरी पैरेलल साइड क्या है ये बताना है। क्लियर। तो देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लिख देंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है क्या, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। यही होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। तो एरिया की जगह इसको रख देंगे, ए की जगह कुछ नहीं रखेंगे, वो निकालना ही है। बी की जगह ये 20 आ जाएगा और एच की जगह ये 15 मीटर आ जाएगा। तो इनको इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ए इक्वल टू 1/2, ए की जगह रख देंगे 480 इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस 20 इंटू एच इज 15। ठीक है, इस 2 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, 480 इंटू 2 0, 8 2 16, 4 2 8 प्लस 1 9। ठीक है, और इधर बचेगा 15 टाइम्स a प्लस 20। ब्रैकेट को ओपन कर दो तो 960 इक्वल टू 15a प्लस 300। 300 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस करते ही ये कितना हो जाएगा, 960 में से 300 को माइनस कर दो। ठीक है, इक्वल टू 15a, व्हाट यू विल गेट, 660 अपॉन 15 इक्वल टू a। ठीक है, तो इसको कैंसिल करोगे तो देखो 5 3 ज़ा 15, ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, फिर 1 बचा होगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, फिर से 3 से कैंसिल कर सकते हो, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ से होगा 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। तो ए की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 44, यानी कि जो अदर पैरेलल साइड है उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 44 मीटर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, रिपीटेड है, इस तरीके के सवाल पहले भी आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एन एक्वेरियम। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर हमने लिया है ना वो शुरू से लिया है, मतलब मेंसुरेशन का जो पार्ट 1 था वहां से, इसीलिए क्वेश्चन नंबर ये 29 है। 1 के हिसाब से ही हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर को लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स। ठीक है, कह रहे एक एक्वेरियम है वो क्यूबॉइडल बॉक्स की फॉर्म में है। ठीक है, whose external measures 80 सेंटीमीटर इज टू 30 सेंटीमीटर इज टू 40 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि जो इसका एक्सटर्नल मेजरमेंट है वो कुछ इस तरीके का है। कह रहा है द बेस साइड फेस एंड द बैक फेसेस आर टू बी कवर्ड विद ए कलर्ड पेपर। अब कह रहा है कि इसका जो बेस है, साइड फेसेस है और जो बैक फेस है उसको कवर किया जाता है कलर्ड पेपर से। द एरिया ऑफ द कलर्ड पेपर रिक्वायर्ड इज, तो कलर पेपर का एरिया कितना होगा। थोड़ा सा और मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक क्यूबॉइडल शेप ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। कह रहा है एक एक्वेरियम है इस तरीके से क्यूबॉइडल शेप की। ठीक है, ठीक है, आगे फर्दर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनको हम कलर पेपर से फिल करते हैं जिसकी डायमेंशन क्या है 80, मतलब लेंथ 80 सेंटीमीटर है,
ब्रेथ कितना है 30 सेंटीमीटर है और हाइट कितना है 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहे हैं जो इसके साइड फेसेस बेस और बैक फेसेस है उनको हम कवर करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये डब्बा उठा लूँ इस तरीके से, जैसे ये है, तो क्या कह रहा है, ये हो गया देखो बेस, ये साइड फेसेस दोनों, ठीक है, और ये बैक फेसेस, यानी ये दोनों रेक्टेंगल, ये बेस और ये बैक वाला हिस्सा को हम कलर पेपर से फिल कर, मतलब उस पर कलर पेपर लगा रहे हैं। ये फ्रंट और टॉप, इस पे कलर पेपर नहीं है, तो हमसे पूछा जा रहा है कलर पेपर जो यूज हुआ है उसका एरिया कितना है। यानी इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे और बैक फेस का एरिया निकालोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ कलर पेपर आ जाएगा। तो सोचो तुमको कौन कौन सा एरिया निकालना है। ये तो बेस का, ये फेस, पीछे वाला फेस, ये जो 4 फेस है इसका एरिया निकालना है। बैक फेस, बॉटम, दो साइड फेस। तो खुद देखो ये सब के सब रेक्टेंगल है, तो बॉटम का एरिया क्या होगा 80 इंटू 30। बॉटम का एरिया कितना होगा 80 इंटू 30 प्लस इस साइड फेसेस का एरिया कितना होगा, ये भी एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 30 है और ब्रेथ 40 है, तो 30 इंटू 40, 30 इंटू 40 प्लस ऐसे ही ये वाला हिस्सा भी वैसा ही है 30 इंटू 40, 30 इंटू 40, 30 इंटू 40 प्लस जो बैक वाला हिस्सा है, बैक वाले हिस्से का लेंथ तो 80 होगा और विड्थ जो है वो जो हाइट है उसकी वो हो जाएगी, यानी 80 इंटू 40 प्लस 80 इंटू 40, ये हो जाएगा एरिया ऑफ कलर्ड पेपर, एरिया ऑफ कलर्ड पेपर कुछ इतना हो जाएगा। ठीक है ना, यानी एरिया जो रिक्वायर्ड है हमारे पास, जो एरिया निकालना है कलर्ड पेपर का वो ये है। ठीक है, तब इनको सॉल्व कर लो। 8 3 24, 2400, 4 3 12, ये भी हो जाएगा 4 3 12, 2 0, 8 4 32, ये 2 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 0 तो रहेगा ही, 2 + 2 4 + 2 6, 6 + 4 10, 1 हो गया कैरी, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7 और 1 कैरी था तो 8, तो कितना हो जाएगा 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ पाए, क्वेश्चन को समझना जरूरी था कि पूरा सरफेस एरिया नहीं पूछा या लेटरल सरफेस एरिया नहीं पूछा था, जो कलर्ड पेपर यूज किया गया है दो साइड फेसेस, बैक फेसेस और बॉटम में, उसको उसका एरिया बताना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को भी कह रहे हैं रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर इज टू 4 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म इज। तो सेम है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड है। ठीक है, ये सवाल पहले आ चुका है, फिर भी जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, जिसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर है और विड्थ जो है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है इसको फोल्ड करते हैं इस तरीके से, ऐसे फोल्ड करते हैं। ठीक है, जैसे रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर होता है, इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो सिलेंडर बन जाएगा, होलो सिलेंडर। वैसे ही तो ये एक सिलेंडर बन जाएगी। कैसे सिलेंडर बनेगी देखो, इस तरीके की एक सिलेंडर बन जाएगी, है ना। कह रहे हैं फोल्ड इस तरीके से किया गया है कि इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की हाइट 4 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली जो हाइट है डायमेंशन थी वो सिलेंडर की हाइट बनी। और ये जो हिस्सा होगा ये क्या बना होगा सोच के देखो, ये बना होगा इससे तुम्हारा ये सरकमफेरेंस। ठीक है, तो सरकमफेरेंस की हम क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस की हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सरकमफेरेंस की रेडियस कैसे निकालोगे, कहोगे सरकमफेरेंस की वैल्यू यही होगी, ये 11। ठीक है, तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। तो सरकमफेरेंस है 11, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 11 इंटू 7/2 इंटू 22 बराबर आर। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, दैट मीन्स 7/4 ये हो जाएगी हमारे लिए रेडियस।
तो रेडियस की वैल्यू होगी कितनी 7/4। ठीक, अब हमसे पूछा गया था वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, तो वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, रेडियस कितना है 7/4 इंटू 7/4 इंटू हाइट इज 4। ठीक है, इसको चाहो तो सॉल्व कर दो, 7 से 7 खत्म, ठीक है, 4 से 4 खत्म। ठीक है, इसको और सॉल्व कर सकते हो फर्दर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, दैट विल बिकम 77/2। और इसको डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा ये 2 3 जा 6, 1 बचा होगा, 2 8 जा 16, 1 बचा होगा, 0.25 जा 10, यानी कि इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चले, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये सेम सवाल था जो रिपीट हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है a pit 5 meter long and 3.5 meter wide is dug to a certain depth. If the volume of the earth taken out of it is 14 meter cube, what is the depth of the pit? कह रहा है एक गड्ढा है, एक गड्ढा इस तरीके का है, इस तरीके का है ना, ऐसे गड्ढा खोदा गया है। कैसे, ध्यान दो, कह रहा है एक गड्ढा खोदा गया है जो 5 मीटर लंबा है और 3.5 मीटर वाइड है। मतलब ये ऐसे ये रेक्टेंगल होगी ना, पहले जब जमीन पर गए होगे तो ऐसी रेक्टेंगल बनी होगी, है ना, जैसे जमीन पर गए होगे तो ऐसे निशान लगाया हुआ कि इतना लंबा इतना चौड़ा, और फिर उस पर गड्ढा खोदते जाओगे मिट्टी निकालते जाओगे तो एक हाइट बन जाएगी, डेप्थ, है ना, मतलब जो कि ये होगा ये। ठीक है, तो कह रहे हैं इससे जो इसको गड्ढा जब खोदोगे तो यहाँ से मिट्टी बाहर निकली होगी, तो जो मिट्टी बाहर निकली होगी वो क्या होगा, वॉल्यूम होगा। कह रहा है दैट वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 4 मीटर क्यूब। तो बताना है ये हाइट कितनी है। तो कहोगे कोई बात नहीं है, बड़ी आसान सा सवाल हो गया ये तो, L इंटू बी इंटू एच, एच क्या है यही, एच हमारा यही डेप्थ है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस एच की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो वॉल्यूम है 4, लेंथ है 5, ब्रेड्थ है 3.5 और हाइट हमें निकालना है। क्लियर, तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी 4/5 इंटू 3.5, दैट विल बिकम h, ये हो जाएगा 40/5 इंटू 35, तो h की वैल्यू हो जाएगी। तो h की वैल्यू अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें यहाँ पर तो 40/5 इंटू 35 है ना, 5 इंटू 35। तो अब देखो 5 से कैंसिल हो रहा है ये, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो h की वैल्यू है 8/35 मीटर। अब ये ऑप्शन में मैच नहीं किया तो ऑप्शन किस में है, मीटर में है, डेसीमीटर में है और मिलीमीटर में है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, ठीक है, इसको अगर डेसीमीटर में कन्वर्ट करें तो मालूम होगा ना, मिली सेंटी डेसीमीटर, तो ये जो है 80/35 मिलीमीटर होगा, सॉरी डेसीमीटर होगा। ठीक है, और अगर इसको मिलीमीटर में बदलना है तो ये h की वैल्यू होगी 8 इंटू 1000/35, इतना मिलीमीटर। ठीक है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको देख लेते जरा कितना आएगा ये। तो अगर हम इनको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें तो इससे देखते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ सकती है। तो 5 7 जा 35, ठीक है, और 5 2 जा 10, तो यहाँ से तो वैल्यू आ रही है 1600/7, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 7 2 जा 14, तो यूनिट डिजिट 2 आएगा जो कि यहाँ ऑप्शन में है नहीं कहीं पर, मतलब ये वाला आंसर तो नहीं है। ठीक है, इधर से आते हैं, इधर से करोगे तो क्या जाएगा, इधर से करोगे तो क्या जाएगा, 5 2 जा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, h बराबर हो जाएगा 16/7 डेसीमीटर। इधर भी क्या आएगा, 7 2 जा 14, 2 पॉइंट समथिंग डेसीमीटर आएगा। ऐसा ऑप्शन में कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई।
मेरे ख्याल से कुछ डेटा गलत ले लिया हमने, है ना। दोबारा सवाल देख लेते हैं। क्या कह रहा है, ए पिट 5 मीटर लॉन्ग 3.5 मीटर वाइज डग टू ए सर्टेन डेप्थ द वॉल्यूम ऑफ द ओहो ओहो, ये लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से मैंने इसको 4 पढ़ लिया, ये 14 है। कितना है, ये 14 है। ये अगर 14 है तो फिर इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये 14 मिटा दे रहा हूँ इन सबको। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अर्थ सूट टेकन आउट इज 14 मीटर क्यूब। 4 नहीं है, 14 मीटर क्यूब है। तो 14 मीटर क्यूब है, तब तो बहुत आसान सा डेटा हो गया। तो हो जाएगा 14/5 इंटू 3.5 यहाँ पर, दैट विल बिकम h। तो 14 इंटू 10/5 इंटू 35, ठीक है। तो 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा। और इससे इसको सॉल्व कर दो, 5 2 ज़ा 10। तो h की वैल्यू हो जाएगी 2 2 ज़ा 4/5 मीटर, 4/5 मीटर है। और अब इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, डेसीमीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, डेसीमीटर में जाने के लिए मैं इधर बता दूं, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। जिसको नहीं मालूम वो देख ले, ठीक है। खैर, तो यहाँ से अगर इसको हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या आएगा, 4/5 इंटू 10, ठीक है, इतना डेसीमीटर। तो 5 2 ज़ा 10, तो h की वैल्यू हो जाएगी 8 डेसीमीटर। तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे 8 डेसीमीटर है कि नहीं, तो ऑप्शन में 8 डेसीमीटर है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, 8 डेसीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो अभी पीछे कैलकुलेशन करते वक्त ये मैंने इसको 4 पढ़ लिया था, जो कि 14 है, ठीक है। फिर वो ह्यूमन मिस्टेक है, आपसे भी ऐसी गलतियां एग्जामिनेशन में हो सकती है, तो उन चीज़ों का ख्याल रखें, डेटा सही से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 कुछ इस तरीके से है कि 3 क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड a new cube is formed. Find the side of the new cube. सवाल समझो क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास 3 क्यूब थे, तीनों की डायमेंशन दी हुई है, मतलब इस तरीके से 3 क्यूब थे, ठीक है। हमारे पास 3 क्यूब थे, एक की साइड है 3 सेंटीमीटर क्यूब, एक की साइड है 4 सेंटीमीटर क्यूब, एक की साइड है 5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब कह रहा है कि इन सब को मेल्ट किया गया, इन सब को मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाया गया। क्या बनाया गया, एक बड़ा क्यूब बनाया गया। इसे मान लो ये एक बड़ा क्यूब बनाया गया, ठीक है, एक बड़ा क्यूब बनाया गया। तो कह रहे हैं उस क्यूब की डायमेंशन कितनी होगी। तो सब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कि भाई इसको जब तुम मेल्ट किए हो, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले क्यूब को जब तुम उसको मेल्ट करके ये बनाए हो, तो जो चीज़ सेम रहेगी वो वॉल्यूम है, यानी इन तीनों के वॉल्यूम का सम उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसकी साइड को हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इसका वॉल्यूम अगर V1, इसका वॉल्यूम अगर V2, इसका वॉल्यूम अगर V3, तो इसका जो वॉल्यूम V होगा वो इन तीनों वॉल्यूम का सम होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, V बराबर हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। उसका वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा, A क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा, 3 का क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा, 4 का क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा, 5 का क्यूब, यही लिखा जाएगा। तो अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 27 4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 इंटू 5 125, ऐसा हो जाएगा। अब इन सबको क्या कर लो, जोड़ दो। इन सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 + 4 9, 9 + 7 16, 1 आ गया। 1 + 2 is 3, 3 + 6 is 9, 9 + 2 is 11, 1 आ गया। 1 यहाँ पर है और 1 कैरी था तो 2। तो a क्यूब की वैल्यू है 216। अगर किसी को वैल्यू याद हो तो a की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 216। इस पे गौर करोगे तो ये 6 × 6 × 6 होता है, ठीक है। बाकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो a की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, जो प्राइम नंबर के हिसाब से करेगा ना उसको 2 3 बार मिलेगा और 3 3 बार मिलेगा, तो वहां से फिर आ जाएगा ये। तो नया क्यूब जो बना है उसकी डायमेंशन कितनी है, उसकी डायमेंशन हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। समझ पाए, डायमेंशन कितनी हो जाएगी,
6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ें, क्वेश्चन समझ पाए थे? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कुछ इस तरीके का है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 4 सेंटीमीटर। कह रहे दो पैरेलल ट्रेपेजियम है, उसके पैरेलल साइड का डिफरेंस 4 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और उनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। देन द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड इज, ठीक है, दोबारा से पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 4 सेंटीमीटर, perpendicular distance between them is 10 centimeter, if the area of the trapezium is 250 centimeter square, then the length of the parallel side is, ठीक है। समझते भी चलते हैं इसको, क्या कहना चाह रहा था ये। कह रहा है कि जो ट्रेपेजियम है उसकी जो पैरेलल साइड है उसका डिफरेंस 4 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर आप इसको ए बोल दें और इसको बी बोल दें तो इनका डिफरेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर का है। तो ज़्यादा बेटर होगा कि अगर हम इसको एक को x कह दें तो दूसरा x प्लस 4 हो जाएगा। समझ पाए भाई, इसका डिफरेंस हो गया ये। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर, और उसके बीच की दूरी हाइट यानी कि 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 250, और इसका एरिया जो है वो कितना है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताओ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड क्या है। यानी ये भी x भी निकालना है, x प्लस 4 भी निकालना है। तो कोई बात नहीं, जल्दी से डेटा को पुट कर दो। a बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया कितना है 250, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड की जगह आ जाएगा x प्लस 4 a की जगह, और b की जगह वापस से x, समझ पा रहे हो। और हाइट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्लियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 250। ये ब्रैकेट के बाहर प्रोडक्ट में है तो इसको डिवीजन में भी ला सकते हो, ऐसा भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे से ये प्रोडक्ट में है। खैर ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया होगा, 2x प्लस 4, है ना। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और 1 0, दैट मीन्स 50 माइनस 4 बराबर 2x। तो 50 माइनस 4 को क्या लिख देंगे हम लोग, 46 बराबर 2x, ऐसा हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 46/2, यानी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 मीटर। तो इसकी एक साइड तो 23 हो गई, यानी एक साइड हो जाएगी 23, है ना, और दूसरी साइड जो है वो कितनी हो जाएगी, 23 प्लस 4 यानी कि 27। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27 एंड 23, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूंकि दोनों पैरेलल साइड की वैल्यू उसने पूछा था। समझ में आ गई बात। आगे बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा, यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है जो मैं कर दूं कि इस साल जो है 6th एंट्रेंस 9th एंट्रेंस का जो बैचेज है वो शुरू हो रहे हैं 15 दिसंबर से, और जो सेकेंड बैच है वो 5 जनवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो चल रहा है। जिन बच्चों को ज्वाइन करना हो वो इससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। और इस साल जो है स्पेशल डिस्काउंट है किसके लिए, सीए स्टूडेंट के लिए। सीए का मतलब होता है चाइल्ड ऑफ एलुमनाई, मतलब जिनके फादर या मदर एमयू से पढ़े हुए हैं उनके लिए, ठीक है। लेकिन उसका कोई प्रूफ दिखाना होगा, जैसे उसकी मार्कशीट या कुछ भी इस तरीके की। ऐसे ही सी स्टूडेंट्स यानी जो इम्प्लॉयज़ होते हैं एमयू के, उनके लिए भी क्या है, एक स्पेशल डिस्काउंट है 6th एंट्रेंस और 9th एंट्रेंस में, ठीक है। बाकी ये हमारे कुछ परफॉर्मर्स हैं, ठीक है। सेम डेट से 11th एंट्रेंस नीट और जेई का भी जो क्या कह लो रिवीजन बैच होता है वो हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी जो एमयू स्टूडेंट है उनके लिए 50% का जो है वो डिस्काउंट रहेगा। बाकी जो है आप डिटेल जो है इन नंबरों पर कॉल करके मालूम कर सकते हैं, ठीक है। खैर चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, ए स्क्वायर शीट ऑफ पेपर इज रोल्ड along its length and converted into a cylinder.
कह रहे कि एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर है, उसको रोल किया गया और उसको एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, कह रहे द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर टू द साइड ऑफ स्क्वायर इज, तो कह रहा है कि जो स्क्वायर की साइड थी और जो सिलेंडर बना होगा उसकी जो रेडियस होगी उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, विजुअलाइज करते हैं, कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि जैसे ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर को अगर ऐसे आप फोल्ड करते हैं जैसे रेक्टेंगल को फोल्ड किया था तो एक सिलेंडर बनती है। ठीक है, क्या बनेगी, एक सिलेंडर बनेगी, मान लो ऐसे सिलेंडर बनेगी। ठीक है, फोल्ड करने पर ऐसे सिलेंडर बन जाएगी। ठीक है, तो जब ऐसी सिलेंडर बनेगी तो कह रहा है कि ये जो सिलेंडर बनेगा उसकी रेडियस और ये जो स्क्वायर है इसकी साइड, इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा। ट्विस्ट यहीं पे है। तो एक चीज देखो कि जब आपने इसको ऐसे कन्वर्ट किया होगा तो ये हाइट तो ए ही रहा होगा, लेकिन ये वाली जो साइड है ये, इससे क्या बना होगा, इससे बना होगा आपका ये वाला सरकमफेरेंस। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि ये जो साइड है ए स्क्वायर की, यही सिलेंडर का जो सर्कुलर पोर्शन है उसका सरकमफेरेंस बनेगा। तो हम कहेंगे सरकमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई आर, बट दैट सरकमफेरेंस हेयर इज ए, लेकिन वो सरकमफेरेंस की वैल्यू जो यहाँ है वो ए के बराबर है। ठीक है, तो इस हिसाब से सरकमफेरेंस की जगह ए रख देंगे और ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो किससे किसका रेशियो पूछा था, रेडियस ऑफ सिलेंडर से साइड ऑफ स्क्वायर का, रेडियस ऑफ सिलेंडर से साइड ऑफ स्क्वायर का। तो ये देखो यहां से r को यहीं रहने दो, r अपॉन ए, यहाँ इंटू 1 रहा होगा ना बगल में। ठीक है, तो ये 2 पाई अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई। तो रेडियस से साइड ऑफ स्क्वायर का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 पाई, क्या हो जाएगा 1:2 पाई। समझ पाए, 1:2 पाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपने इसको विजुअलाइज नहीं किया तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे। ठीक है, और विजुअलाइज अगर कर लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लियर ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर तो हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 80 सेंटीमीटर एंड 64 सेंटीमीटर। कह रहा है दो स्क्वायर है ना, क्या कह रहा है, दो स्क्वायर है, एक ऐसा, एक स्क्वायर ये, दूसरा स्क्वायर ये। कह रहा है दोनों का जो पेरीमीटर है वो 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है, मतलब एक का 64 सेंटीमीटर है और एक का 80 सेंटीमीटर है। ये पेरीमीटर है, इन दोनों के पेरीमीटर की वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज। तो कह रहा है कि एक तीसरा स्क्वायर, एक तीसरा स्क्वायर जिसका एरिया इन दोनों के एरिया का डिफरेंस है उसका पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज देखो कि अगर हम इसकी साइड को क्या मान लें, ए मान लें। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं आई, इनकी पेरीमीटर से इनका साइड निकाल लें। सबसे पहले इसकी साइड को x कह लो, इनकी साइड को y कह लो। तो यहाँ पर क्या कहोगे, पेरीमीटर बराबर होगा 4x और यहाँ पेरीमीटर बराबर होगा 4y। तो इनसे पहले इनकी साइड निकाल लो। कैसे, 64 बराबर 4x, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यानी इसकी साइड 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर क्या कहेंगे, इसकी साइड कितनी हो जाएगी 80 इक्वल टू 4y। तो यहाँ से 4 2 जा 8 यानी 20, y की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। यानी इन दोनों की साइड आ गई, इन दोनों की क्या आ गई, साइड आ गई। अब दोनों स्क्वायर की साइड आ गई तो इन दोनों का एरिया बता सकते हो, इसका एरिया होगा 16 इंटू 16, इसका एरिया होगा 20 इंटू 20। ठीक है, यानी 20 का स्क्वायर इसका एरिया, 16 का स्क्वायर इसका एरिया। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ये जो एरिया है, इसका जो एरिया है, दैट एरिया क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर, तीसरे स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, whose area is equal to the difference of the areas of the two square। ये जो दो स्क्वायर था इसके एरिया का डिफरेंस है। तो यानी इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया यानी 20 का स्क्वायर माइनस इसका एरिया 16 का स्क्वायर, इसका डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है।
ये था ट्विस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन ऐसी बनेगी। अब इसका एरिया क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इसको चाहो तो एक काम कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, स्क्वायर से लिख लो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 4, ठीक है 36 इंटू 4, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो ए के लिए क्या आ जाएगा अंडर रूट 36 इंटू 4, इसको चाहो तो लिख सकते हो ऐसे, 36 होगा 6 इंटू 6 और 4 होगा 2 इंटू 2, है ना, पेयर बना लो और पेयर में से बाहर कर दो, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब ये इसकी साइड आ गई, अब जैसे इसकी साइड आ गई इसकी पेरीमीटर बड़े आसानी से निकल जाएगी। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे इसका, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4a यानी 4 इंटू 12 यानी 48 सेंटीमीटर, क्या जाएगा 48 सेंटीमीटर। कोई डाउट, ठीक है, तो 48 सेंटीमीटर यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी जो है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल था, देख रहे हो कितना बढ़िया बढ़िया सवाल है, जितनी पुरानी क्वेश्चन करोगे ना उससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने को आपको मिलेंगे, आपके कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, ठीक है, सोचने की सलाहियत जो है वो बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, फिर से देखो एक अच्छा सवाल कह रहा है, टू क्यूब्स have their volume in the ratio 1:8, then the ratio of their surface area is, कह रहा है दो क्यूब है, ठीक है, मतलब दो क्यूब है, इस तरीके से दो क्यूब है ना, एक क्यूब ये है दूसरा क्यूब ये है, कह रहा है इनके वॉल्यूम का रेशियो 1:8 है, तो इनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो ट्विस्ट क्या है यहाँ पर, देखो इसकी साइड को मान लो x, इसकी साइड को मान लो b y, ठीक है, इसका वॉल्यूम अगर v1 तो इसका वॉल्यूम v2, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है v1 बाय v2 बराबर है 1:8, यही है ना। अब बताओ इसका वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब नहीं हो जाएगा, यानी v1 की जगह हम एक्स क्यूब लिख सकते हैं और v2 की जगह वाई क्यूब लिख सकते हैं, तो यानी एक्स क्यूब बाय वाई क्यूब की वैल्यू 8 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बाय वाई का होल क्यूब बराबर 1/8, तो x बाय वाई यानी साइड का रेशियो कैसे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1:8, तो 1 का क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2, यानी साइड का रेशियो आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा रेशियो ऑफ साइड, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। और जैसे ही आ जाएगा तो अब सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा, कैसे, मान लो इसका सरफेस एरिया a1 है और इसका सरफेस एरिया a2 है, तो a1 बाई a2 निकालना है, तो a1 बाई a2 कैसे निकालोगे, कहोगे इसका सरफेस एरिया होगा 6x स्क्वायर उसके साइड का स्क्वायर अपॉन इसका एरिया हो जाएगा 6y स्क्वायर, 6 से 6 तो खत्म ही हो जाना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x अपॉन वाई का होल स्क्वायर, यानी साइड के रेशियो का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो साइड का रेशियो क्या था 1:2 था, तो इसको यहाँ रख दो, तो 1/2 का होल स्क्वायर दैट विल बिकम 1/4, यानी 1:4 जो है ये हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना, यानी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्या 1:4, ठीक है, समझ गए होंगे, अच्छा सवाल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, कह रहे थे रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ए स्क्वायर टू दैट ऑफ ए स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल इज, समझो क्या कह रहा है, कह रहा है रेशियो बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर का टू द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल, उस स्क्वायर से जो उसके डायगोनल पर बनी है, क्या मतलब है जरा समझो, ठीक है, देखो ये है स्क्वायर, ठीक है, ये है स्क्वायर, अब इसकी डायगोनल क्या होगी, इसकी डायगोनल होगी ये ना, इसकी डायगोनल ये होगी, कह रहे एक स्क्वायर है और दूसरी स्क्वायर इसके डायगोनल पर बनी है, इसके डायगोनल पर बनी है, जैसे मैं बनाऊं यहाँ पे बना दूं, ठीक है, दूसरी स्क्वायर जो है इसके डायगोनल पर बनी है, जैसे जैसे मैं इसको अगर बनाऊं इस तरीके से इसके डायगोनल पर बनी है,
दूसरी स्क्वायर इसके डायगोनल पर इस तरीके से बनी है। तो कह रहे हैं दोनों स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज देखो, बहुत आसान सा रिजल्ट है ये, तुम्हें पता होगा कि अगर इस स्क्वायर की साइड ए हो तो इसकी डायगोनल होती है √2a, है कि नहीं। तो एरिया का रेशियो पूछा है किसका, इस स्क्वायर का, किससे, उस स्क्वायर से जो इसके डायगोनल पर बना है। तो मैं क्या कहूंगा, a1/a2 का की वैल्यू पूछा है। तो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, भाई इसका एरिया तो ए स्क्वायर होगा, लेकिन इसका एरिया क्या होगा, √2a इंटू √2a, ठीक है, √2a इंटू √2a। अब देखो ए से एक खत्म, ए से एक खत्म, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, तो 1/2, यानी a1/a2 क्या होगा 1:2, क्या हो जाएगा 1:2। बहुत सारे बच्चे इसको याद भी रखते हैं कि अगर एक स्क्वायर है और दूसरा स्क्वायर इसके डायगोनल पर बना है, तो डायगोनल वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया छोटे वाले स्क्वायर के, यानी उस ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया का दुगना होता है। खैर, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारे लिए क्या 1:2, 1:2। अच्छा सवाल है 1:2। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, the height of cuboid whose volume is 275 centimeter cube and the base area is 25 centimeter square is। तो कह रहा है हाइट ऑफ क्यूबॉइड बताओ जिसका वॉल्यूम 275 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्यूब है, और उसका बेस एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो उसकी हाइट क्या होगी। तो सबसे पहले समझो क्यूबॉइड है कैसा, कैसा दिखता है, क्यूबॉइड ऐसा दिखता है, देखो भाई क्यूबॉइड ऐसा दिखता है, ठीक है। क्यूबॉइड में क्या क्या डायमेंशन होती है, लेंथ, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इसकी वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो दी हुई है कितना 275 सेंटीमीटर क्यूब, और क्या दिया है बेस एरिया। अब इसमें सोचो बेस क्या है, बेस ये है ना, ये नीचे जो है ये है ना बेस, ये है बेस। तो बताओ बेस का एरिया क्या होगा, L इंटू बी ही तो होगा ना। बेस एरिया का मतलब क्या हुआ, बेस एरिया का मतलब क्या हुआ L इंटू बी, यानी इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको दी हुई है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम आपको दिया है 275 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा दिया हुआ है कि नहीं। तो अब बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, LBH, यही होता है कि नहीं, ठीक है। तो V मालूम है, ये तो V तो वॉल्यूम हो गया, और L इंटू बी क्या हो गया, ये बेस एरिया हो गया, ये क्या हो गया बेस एरिया, और इंटू हाइट। तब देखो दो चीजें दी हुई है, तीसरी तो निकाल सकते हो ना। तो कितना हो जाएगा 275 इक्वल टू 50 इंटू एच, व्हाट यू विल गेट 275/50 इक्वल टू एच, ठीक है। 5 से कैंसिल कर सकते हो, 5 1 जा 5, 0 0 था तो 0 रहेगा ही, यहाँ हो जाएगा 5 5 जा 25, और फिर 2 बचा होगा 5 5 जा 25, यानी बचा होगा यहाँ से 55/10। कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, इसको क्या लिख सकते हो, एच की वैल्यू हो जाएगी 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। ओहो गलत रख दिया, गलत रख दिया, रुको 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 रुको। बेस एरिया 25 है, देखो कितना था 25 इंटू एच, क्लियर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 275/25 है ना। तो इसको कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, ये भी होगा 5 5 जा 25, 2 बचा होगा 5 5 जा 25। फिर देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, यहाँ भी होगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी एच की वैल्यू हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन पे आप लोग भी ध्यान दें, ठीक है, कभी कभी इस तरीके से बगैर देखे डेटा रखने पर गलतियां हो जाती हैं। खैर ठीक है, खैर वो मैंने करेक्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कुछ इस तरीके का है कि द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया दिया हुआ है। कह रहे द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 सेंटीमीटर, यानी हाइट 15 सेंटीमीटर दी हुई है, एरिया जो है 480 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। आगे है एंड वन पैरेलल साइड इज 20 मीटर, यानी एक पैरेलल साइड 20 मीटर है, ठीक है। लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, यानी दूसरी साइड की वैल्यू बताओ। ये बहुत आसान है,
सेम सवाल है, मैं दिखा दूं कैसा। ऐसा क्वेश्चन है, सेम ऐसा क्वेश्चन है कि भाई दो साइड में से एक साइड दी हुई है, हाइट दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। तो मैं इसको कर दे रहा हूं, इस सवाल को तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूँ, है ना। ठीक है, ये मैं कर दे रहा हूँ इसको होमवर्क। ठीक है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ऐसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 39 और आंसर ये लिखना है आपको कमेंट में। अगर आपका आंसर सही होगा तो हम उसको रिप्लाई कर देंगे कि हाँ ये आंसर आपका सही है। हिंट क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। देखो ए दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, ठीक है, दो साइड में से एक साइड दी हुई है, दूसरी साइड निकालनी है। क्लियर ना। तो हम एक ही तरीके के सवाल को बार बार ना करें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, a cube whose edge is 20 centimeter long has a circle of diameter 20 centimeter on each of its face painted red. What is the area of the unpainted face of the cube? सवाल समझो, बहुत बढ़िया है। क्या कह रहा है कि एक क्यूब है, ऐसे क्यूब होता है ना, क्यूब ऐसे ऐसे क्यूब है। तो क्या कह रहा है कि ये जो क्यूब है, a cube whose edge is 20 centimeter long has a circle of diameter 20 centimeter on each of its face painted red. अब कह रहा है कि इनके हर फेस पर इस तरीके से सर्किल बनी हुई है। कैसी, देखो मैं बनाता हूं, यहाँ पर सर्किल बनी हुई है, इस तरीके से सर्किल बनी हुई है ना, ऐसी सर्किल बनी हुई है। जैसे यहाँ पर इस सरफेस पर भी एक सर्किल है, ऐसी ऐसी एक सर्किल है, ठीक है, और इसमें लाल कलर का पेंट किया हुआ है। एक मिनट, माइक खुल गया है। तो क्या कह रहा है, इसमें रेड कलर का, ऐसे रेड कलर का पेंट किया हुआ है ना। ऐसे 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 सर्किल हर फेस पर है। जैसे इस फेस पे था, ऐसे ही ऊपर वाले फेस पर भी है, ऐसे यहाँ पर भी रेड पेंट किया हुआ है। ठीक है, तो सारे के सारे 6 फेस पर, पूरे 6 फेस पर, 6 फेस पर कितने सर्किल बनेंगे, 6 सर्किल बनेंगे। ऐसे 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 6 सर्किल बनेंगे, 6 सर्किल बनेंगे। क्लियर। कह रहा है कि इस सर्किल को रेड पेंट से पेंट कर दिया गया है। तो बताओ क्यूब के ऊपर अनपेंटेड सरफेस जो है उसका एरिया कितना। अनपेंटेड क्या होगा, जैसे यहाँ पर कॉर्नर में कुछ हिस्सा बचा होगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये इधर थोड़ा सा बचा होगा, ये अनपेंटेड पूरे 6 सरफेस पर कितना है। इसका आसान सा इलाज है, क्या कहोगे, एरिया ऑफ अनपेंटेड सरफेस। तो तुम क्या कहोगे, एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी 6a² जो भी इसकी साइड है ना, माइनस 6 इंटू एरिया ऑफ सर्किल। क्लियर। अब देखो सर्किल जो है उसकी डायमीटर 10 है। सर्किल जो है, जो सर्किल है, इस सर्किल की डायमीटर 10 है, तो सॉरी डायमीटर 20 है। डायमीटर कितनी है, 20 है। तो रेडियस जो है कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसकी साइड कितनी दी हुई है, 20, उसको वहां पर पुट कर दो। ये कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 6 इंटू 20 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये लिखोगे, ये तो हो जाएगा कितना, 400 इंटू 6 माइनस 6। पाई की जगह मैं कहूंगा 3.14 रख लो, क्योंकि रेडियस 10 है तो उसका स्क्वायर सॉल्व करना आसान होगा। तो 3.14 को ऐसे लिख सकते हो, इंटू 10 का स्क्वायर, ऐसा। क्लियर ना। ये तो हो जाएगा कितना, 2400 माइनस 6 इंटू 314 बाय 100 इंटू 10 का स्क्वायर 100, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। क्लियर। ये कितना हो जाएगा, 2400 माइनस 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी हो जाएगा, और 6 + 2 8, और 6 3 ज़ा 18, यानी 1884। अब इसको माइनस कर लो, माइनस कर लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ अनपेंटेड सरफेस। तो देखो 0 - 4 = 6, ये 9 बचा होगा, 9 - 8 =
1, ठीक है, यहाँ से कैरी ले लिया गया तो ये 3 बचा होगा, 3 में से 8 घट नहीं सकता तो 13 माइनस 8 कर लेंगे। 13 माइनस 8 कितना होगा 5, और 1 में से 1 गया खत्म हो जाएगा, यानी कि अनपेंटेड सरफेस का एरिया हो जाएगा 516 सेंटीमीटर स्क्वायर, 516 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है, ठीक है, डी फॉर दिल्ली। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 41। फिर से ये दोबारा से एक बार रिमाइंड करवाने के लिए आपको कि हमारे बैचेस जो हैं 15 दिसंबर से फर्स्ट बैच शुरू हो रहा है 9th और 6th एंट्रेंस के, और 5 जनवरी से सेकंड बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप जितना जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा। स्पेशल डिस्काउंट है सीए और सी स्टूडेंट के लिए। इसी तरीके से जो नीट और जेई के बच्चे हैं, ठीक है, या 11th एंट्रेंस साइंस डिप्लोमा के हैं, उनके लिए भी क्या है, बैचेस जो है इसी 15 दिसंबर और 5 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। स्पेशल डिस्काउंट है यहाँ पर इंटरनल स्टूडेंट के लिए जो एमयू में पढ़ते हैं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है विच वन हैज ए लार्जर वॉल्यूम, ए क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर और ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 6 सेंटीमीटर इज टू 7 सेंटीमीटर इज टू 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है इन दोनों में से किसके पास ज्यादा वॉल्यूम है, एक क्यूब हो 7 सेंटीमीटर का या एक क्यूबॉइड हो 6 सेंटीमीटर इज टू 7 सेंटीमीटर इज टू 8 सेंटीमीटर का। तो चेक कर लेते हैं, दोनों का वॉल्यूम निकाल के चेक कर लो। वॉल्यूम क्यूब का कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, जैसे 7 का स्क्वायर का हो गया 49, 49 इंटू 7, 7 9 जा 63, 3 कैरी हो जाएगा 6 1 3 हो जाएगा, 6 कैरी हो जाएगा, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा 34, यानी 343 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा क्या, सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब ऐसे क्यूबाइड के लिए चेक कर लो, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होगा एल बी एच, ये होगा ना, तो 6 इंटू 7 इंटू 8, ये हो जाएगा 6 इंटू 8 7 जा 56 होता है कि नहीं, 8 7 जा 56 और 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 5 जा 30 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 336 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा है, क्यूब का वॉल्यूम ज्यादा है, तो क्या कहोगे क्यूब का वॉल्यूम ज्यादा है, क्यूब का वॉल्यूम ज्यादा है। समझ पाए, बहुत आसान है, इसमें तो कुछ परेशानी की बात ही नहीं है। नेक्स्ट कह रहे एरिया ऑफ ए कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक ए बॉक्स ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर इज टू 10 सेंटीमीटर इज टू 8 सेंटीमीटर विल बी। कह रहे अगर आपको एक क्यूबाइड बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स क्यूबाइड ही होता है, एक क्यूबाइड बनाना है यानी बॉक्स बनाना है जिसकी डायमेंशन इतनी है, तो उसके लिए कितने कार्डबोर्ड की जरूरत है। तो देखो ये तो एल हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया, ठीक है। कार्डबोर्ड का मतलब, तो कार्डबोर्ड से ये पूरी वॉल बनाए होंगे, ये और ये, तो यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ सरफेस एरिया निकाल लो, कितना होता है क्यूबाइड का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वट यू विल गेट, ये हो जाएगा 2 इंटू 25 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 25, ठीक है। तो इनको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2, 25 इंटू 10 हो जाएगा 250 प्लस 8 इंटू 10 हो जाएगा 80, 25 इंटू 8 हो जाएगा 8 5 जा 40, 4 कैरी 8 2 जा 16 प्लस 420 यानी 200, क्लियर। अब इनको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 0 आ जाएगा 8 प्लस 5 13, 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 5 30 इंटू 2 यानी कि 0 5 2 3 जा 6 2 5 जा 10, तो 1060 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है ये क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान था, इसमें तो सीधा सीधा क्या निकालना था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना था। आगे बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज, ठीक है।
तो रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो ये निकल जाएगा। दोनों डायगोनल दी हुई है रोम्बस की, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है मालूम है, हाफ d1 d2, हाफ d1 d2। तो हाफ d1 इज व्हाट 7.5 और d2 इज व्हाट 12। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 है ना। इसको लिखा जा सकता है 75/10 इंटू 6। तो ये देखो 10 जो है पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक बार 5 से इधर और 2 से इधर। तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 से इधर कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, यहाँ हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो 15 इंटू 3 यानी कि 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिफोर बॉम्बे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर द टोटल सरफेस एरिया विल बी। ये भी आसान सवाल है, सिलेंडर की हाइट दी हुई है और उसकी रेडियस दी हुई है। ठीक है, तो रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया पूछा है किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको नहीं मालूम वो याद रख ले, वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी TSA ऑफ सिलेंडर। किसके लिए, सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के लिए, जो सिलेंडर है हमारा उसके लिए TSA क्या होता है, TSA होता है पार 2 पाई r इंटू h प्लस आर। ठीक है, क्या होता है 2 पाई r इंटू h प्लस आर। तो यहाँ पे डेटा करो तो 2 पाई की जगह 22/7 है ना। रेडियस है आपका 7, हाइट है कितना, हाइट था 10 और रेडियस 7 है। तो हाइट 10 रेडियस 7, यहाँ से ये चीज़ें हो जाएंगी कैंसिल। 22 इंटू 2 ये हो जाएगा 44 और ये 10 प्लस 7 हो जाएगा 70। ठीक है, समझ बात है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या होता है ऐसे कर लो, जिसको टेबल याद नहीं 17 की वो ऐसे कर ले, है ना। 4 7 जा 28, 2 कैरी और 4 + 2 8, फिर से ऐसे ही, सॉरी 4 + 2 6। ठीक है, फिर ऐसे ही 4 7 जा 28, 2 कैरी 4 + 2 6। तो ये हो जाएगा 8, 8 + 6 14, 1 कैरी, 6 + 1 7, 748। तो 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो है ये हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, उसमें गलतियां नहीं करनी है। दूसरा फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। If the volume of a cone is 132 centimeter square and its perpendicular height is 14 centimeter, then its radius will be। कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कोन 132 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी हाइट जो है 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ द कोन क्या होगा। तो फिर से वही सवाल है, बहुत आसान सा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है, इसमें सारे डेटा को क्या कर दिया जाए, पुट कर दिया जाए। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 132, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें निकालना है, हाइट की वैल्यू 14 है। देखो 7 2 जा 14 हो जाएगा, इतना हो गया। तो अब देखो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, 132 ये 3 इधर आ जाएगा, न्यूमरेटर में जो 22 और 2 है यहाँ नीचे आ जाएगा, बराबर r²। समझ पाए। ठीक है, अब देखो 11 से कैंसिल हो रहा होगा, ये देखो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये हो जाएगा 11 2 जा 22। फिर से फर्दर कैंसिल करो, 2 6 जा 12 और फिर से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये r² था, तो r² की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 3, और r की वैल्यू के लिए क्या करोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे 3 इंटू 3 का, तो r की वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन हमारे लिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी बी फॉर बॉम्बे।
ठीक है, बी फॉर बेंगलुरु, वैसे मुंबई होता है, बॉम्बे पुराना नाम था। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। मेरे ख्याल से आज इतना ही रखते हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। ये हमारे लास्ट ईयर के स्टार परफॉर्मर्स हैं, ठीक है। होपफुली अगला नंबर जो है वो आपको। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इसका एक पार्ट और बचा है, उसमें भी आप आसान आसान से सवाल हैं। अगर ये तीनों वीडियोस देख लिए होगे तो वो बहुत आपको आसान लगेगा, ठीक। थैंक यू।